ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार की ओर से किए जा रहे चिंतन शिविर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार से जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में चिंतन शिविर शुरू हुआ है। इस दौरान सरकार ने सभी विभागों के मंत्रियों से अपने विभागों के 4 साल के कार्यों और बजट घोषणाओं के कामकाज का ब्यौरा मांगा। साथ ही जन घोषणा पत्र, अभियानों, नवाचारों की क्रियान्विति सहित दूसरे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। चिंतन शिविर में मौजूद मंत्रियों ने गहलोत सरकार के कामकाज के साथ ही नए प्लान पर भी मंथन किया है। शिविर के पहले दिन सोमवार को कई सत्र आयोजित किए गए। सत्र के शुरू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिया। इसी क्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा, गोपालन मंत्री प्रमोद भाया, ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शिविर में अपने विभाग के कामकाज का लेखा जोखा रखा। इसमें यह बताया गया है कि 4 साल में उनके विभाग में कितने काम और कितने वादे पूरे हुए हैं। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के साथ कई मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव से पहले करीब 11 महीने पहले राजस्थान की सरकार ने चिंतन शिविर की शुरुआत कर दी है और इस चिंतन शिविर के दौरान राजस्थान सरकार खुद के द्वारा 4 साल में किए गए कार्यों का फीडबैक अपने मंत्रियों से ले रही है, अधिकारियों से ले रही है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिनेश कसाना लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, यदि आज पहले दिन की बात की जाए तो चिंतन शिविर में क्या कुछ खास रहा है? देखिए, 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज पहला दिन है और सुबह 10 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से तमाम मंत्रियों को डायरेक्शन दिए गए और उसके बाद चिंतन शिविर शुरू हुआ है। चिंतन शिविर में अभी तक 2 सत्र हुए हैं। पहले सत्र में चिकित्सा विभाग का हुआ, जिसमें चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने अपने विभाग का जो प्रेजेंटेशन है वो रखा। और देखिए, इस चिंतन शिविर की महत्वपूर्ण बात यही है कि पहली बार जो मंत्री हैं विभागों के, वो अपने अपने विभाग की योजनाओं का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहले उनको स्टडी की गई मंत्रियों की ओर से और आज मुख्यमंत्री के सामने अपना विभाग का जो प्रेजेंटेशन है, जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट है, जनता तक किस तरह से योजनाओं को इम्प्लीमेंट हो रही है, उनका लाभ किस तरह से मिल रहा है और सरकार की किस तरह की उपलब्धियां हैं, ये मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन में रखी जा रही है। हेल्थ के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि एक मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान उभर रहा है। बहुत सारे अचीवमेंट्स चिकित्सा विभाग के हुए हैं। जो उपलब्धियां हैं उसमें चिरंजीवी योजना मुख्य रूप से उपलब्धियों में शामिल है। इसी तरह से इसके बाद शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखा गया, जिसमें 3 मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जो शिक्षा का सत्र था एजुकेशन सेशन में, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो भर्तियां हुई है शिक्षकों की, उनका प्रेजेंटेशन रखा है। बाल वाटिकाएं किस तरह से खोली गई, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूलें हैं उनको लेकर तमाम बातें जो शिक्षा विभाग की हैं उनका प्रेजेंटेशन में रखा है। और उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री है राजेंद्र यादव, उन्होंने अपने विभाग का उच्च हायर एजुकेशन का प्रेजेंटेशन दिया है। 211 महाविद्यालय खोले गए हैं, उसमें कन्या महाविद्यालय भी हैं और साथ ही सरकार की ओर से ये भी घोषणा की गई कि 500 बालिकाएं जहां पर होंगी, जहां संख्या होगी, उस स्कूल को महाविद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। तो एक अच्छा मैसेज इसका भी पूरे प्रदेश भर में है, कन्या महाविद्यालय जिस तरह से खोले गए। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग है, सुभाष गर्ग, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन रखा। तो लंच से पहले चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों का ग्रुप्स में ये यहाँ पर सेशन हुआ है और उसके बाद लंच के बाद अब फिलहाल कृषि, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रहे हैं। कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया, वो कृषि विभाग की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनका प्रेजेंटेशन अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। और उसके बाद कृषि विपणन मंत्री हैं मुरारीलाल मीणा, वो अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे, कृषि विपणन के क्षेत्र में किस तरह से कार्य हुआ है सरकार के द्वारा। और उसके बाद
सहकारिता मंत्री हैं उदयलाल आंजना, वो भी प्रेजेंटेशन रखेंगे। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में कितने जीएसएस नए खोले गए, किस तरह से जीएसएस के हाल ही में चुनाव करवाए गए और जो अचीवमेंट है कोऑपरेटिव सेक्टर में किसानों के लोन से संबंधित हो या तमाम जो उपलब्धियां हैं उनका प्रेजेंटेशन इसमें रखा जाएगा। और इसके बाद गोपालन जो विभाग है उसका भी प्रेजेंटेशन कृषि से जुड़े हुए विभाग में ही रखा गया है। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन हुआ है। और शिक्षा से जुड़े हुए जो प्रेजेंटेशन जब हुआ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि पेपर लीक जो प्रकरण है उसमें राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और इसमें चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, हमें एक कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी है। तो ये संदेश इस चिंतन शिविर के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। चूंकि हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक का प्रकरण था वो मामला प्रदेश भर में गरमाया हुआ है और उसमें एक कड़ा संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चिंतन शिविर के जरिए दिया है। तो इस तरह से उन्होंने जो शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं, चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो या फिर संस्कृत निदेशालय की बात हो, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोलना एक अपने आप में अनोखा प्रयोग है। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है देश भर में और इसके साथ ही अंग्रेजी संस्कृत निदेशालय भी पूरे देश भर में राजस्थान में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चिंतन शिविर में जब एजुकेशन का जब सेशन था उस सेशन में ये बात कही है कि संस्कृत निदेशालय केवल राजस्थान में है और ये एक अनोखी पहल है। किसी तरह की कोई कमी संस्कृत टीचर्स को लेकर या संस्कृत निदेशालय में नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनकी सराहना भी पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने थी, तो उन पर भी सरकार का पूरा फोकस है। माना जा रहा है कि बजट सत्र में नई और अंग्रेजी के जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनके खोलने की घोषणा भी की जा सकती है। तो इस चिंतन शिविर के जरिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन यहाँ से ले रहे हैं और उन विभागों में किस तरह से और बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं। चूंकि चुनाव से पहले ये अंतिम बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे, तो इस अंतिम बजट में जनता के हित में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किस तरह से बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती हैं, बेहतर योजनाएं किस तरह से दी जा सकती हैं, तो तमाम योजनाओं की समीक्षा और समीक्षा के साथ मंत्रियों की परफॉर्मेंस का एक आधार भी ये चिंतन शिविर बन रहा है। दिनेश, क्या मान लिया जाए कि चुनावी मोड में सरकार पूरी तरह से आ चुकी है, क्योंकि महज अब लगभग 10 से 11 महीने का वक्त अब राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बचा है, तो ऐसे में जो चुनावी परीक्षा है उसमें जाने से पहले सरकार खुद एक तरीके से अपनी मूल्यांकन करने में जुट गई है? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में ये अंतिम बजट सरकार का रहेगा तो पूरी तरह से चुनाव पर आधारित होगा। हर वर्ग की, हर क्षेत्र की मांगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा और उस बजट से पहले ही सरकार अपना एक आत्मचिंतन इस चिंतन शिविर के जरिए कर रही है कि किस तरह से योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही है। जो घोषणाएं सरकार की कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी उन घोषणाओं का कितना प्रतिशत अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है और कौन से विभाग की कौन सी घोषणाएं अभी तक पेंडिंग है, उनको भी इसमें शामिल किया जा सके। चूंकि जो घोषणा पत्र था कांग्रेस पार्टी का उसको सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उसे नीतिगत दस्तावेज की संज्ञा पहली कैबिनेट में दी गई थी, तो उस घोषणा पत्र में कौन कौन सी घोषणाएं शेष हैं और उनकी क्या अभी तक रिपोर्ट है, तो वो तमाम विभागों के जो प्रेजेंटेशन है मंत्रियों का उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक योजना का कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बजट में 4 बजट पेश किए गए हैं, चारों बजटों में जो घोषणाएं विभागवार की गई हैं उनमें से कितने प्रतिशत घोषणाएं इंप्लीमेंट हुई हैं, अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं वो अपने प्रेजेंटेशन में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि इतने प्रतिशत चारों बजटों में घोषणाएं हुई हैं। उनमें से करीब 75% का लगभग जो अभी तक 2 विभागों का चिकित्सा और शिक्षा विभाग का जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसमें रखा है मंत्रियों ने कि करीब 75% घोषणाएं अभी तक इंप्लीमेंट हुई है, वो पूरी की गई है जो बजट में की गई थी। तो इसी तौर पर चूंकि चुनावी वर्ष है और जैसा आपने कहा कि चुनावी मोड में सरकार है और लगातार चूंकि इस चिंतन शिविर के जरिए आत्मचिंतन कर रही है और जो कहीं कोई कमी रही है उसको इस बजट में शामिल किया जा सके, इसी उद्देश्य से ये चिंतन शिविर किया जा रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक विभाग का एक एक मंत्री से पूरा ब्यौरा यहाँ पर ले रहे हैं। चलिए दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ में जयपुर से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि सरकार चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। 2 दिन तक ये चिंतन शिविर चलेगा और पहले दिन 2 सत्रों में इसका एक तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसके अंदर सरकार फीडबैक ले रही है अपने मंत्रियों से कि आखिर जो सरकार ने बजट में घोषणाएं की थी या चुनावी जो घोषणाएं थी जिसे नीतिगत दस्तावेज का नाम दिया गया था उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हो गई है, आगामी बजट में आखिर कौन सी घोषणाएं सरकार ला सकती है, कर सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार चिंतन में जुटी हुई है।